साथ आप इनका खैर मकदम करने का काम करें। उमर अंसारी साहब। अरे यार ये सीटी मत मारो यार, मंच पर एक मर्द आया यार, एक सीटी मत मारो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सुबह से आज बहन जी की रैली थी, उसके बाद मैं 4 मीटिंगें कर चुका हूं, ये 5वीं है। थोड़ा थक गया था, लेकिन यकीन मानिए यहां आकर आपका जोश और हौसला देकर मेरी सारी थकान दूर हो गई है। लेकिन मैं ये भी गुजारिश करता हूं अपने नौजवान भाइयों से, खासतौर पे मुझे मालूम है कि आप बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं वो हमारे दरमियान अभी मौजूद नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी की, वो कुछ ही पलों में हमारे बीच यहां मौजूद होंगे। अच्छा, उस वक्त मैं आपको नारा लगाने से रोकूंगा भी नहीं, और मैं खुद भी आपके साथ नारा लगाऊंगा। वो मेरी स्पीच के दरमियान आएंगे, लेकिन गुजारिश है कि उसके अलावा आपको अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे या आपको अगर मेरी बात में सच्चाई दिखे और आप मेरी बात को महसूस कर पाए तो ताली के साथ मुझे जवाब दीजिएगा। बीच में नौजवान भाई नारा लगा करके लय को मत तोड़िएगा, ये मेरी एक गुजारिश है। यहां मंच पर मौजूद इस जनसभा की सदारत कर रहे अनीस अहमद चचा, संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई मंजू भाई, आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, आप सबके भाई, आप सबके साथी और आप सबके दिलों की धड़कन आले जनाब अब्बास अंसारी साहब हमारे बीच आने वाले हैं। और दुनिया के बहुत ही जाने माने और मशहूर शायर मेरे बड़े भाई इमरान प्रताप गढ़ी भी अब्बास भाई के साथी यहां आ रहे हैं। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं आपके बीच अपनी कुछ बातों को रख लेता हूं। मेरे मोहतरम अजीज बुजुर्गों, मेरे भाइयों और दूर दराज जिन कानों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी आप सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूं। मैं अभी यहाँ तीन दिन पहले मेरे हिसाब से मैं यहाँ आया था और आप सबके बीच जनसंपर्क करके यहाँ गया था, घर घर मिलकर गया था, तो आप बखूबी मुझे पहचान रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यह उमड़ा हुआ हुजूम लीजिए, मैं जिनकी बात कर रहा था, ये जुलूस है। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ, ये जुलूस है, ये जुलूस है, आपका शेर अभी नहीं आएगा। अब्बास अंसारी जिंदाबाद, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, इमरान प्रताप गढ़ी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अब्बास अंसारी जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद,
इस बात की ठीक का गवाही दे रहा है तो आप मुख्तार सरकार बढ़ेगी तो 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ आयोग की सिफारिश से लागू करने का वादा किया गया था। मैं अब अब्बास अंसारी को बुलवाने जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश है, मैं इमरान साहब को बुलवाने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है, वरना पता नहीं कब मुशायरा होता और तब मैं आपके बीच में आता। तो इनका शुक्रिया कि मुझे यहाँ तक ले आए। और आने की एक और वजह जो थी वो सबसे अहम ये थी कि मैं 2 दिन पहले तक इंतजार कर रहा था कि पैरोल पे फैसला आए और आपका चहेता रहनुमा आपके बीच में आ जाए। लेकिन साजिशें इतनी बड़ी थी कि मुख्तार अंसारी को लोग आपसे मिलने नहीं देना चाहते। टेक्निकल पेच फंसा दिया गया और वो नहीं आ सके। लेकिन इमरान खड़ा है यहाँ पर 4 मिसरे पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आएगा। ऊपर खड़े तमाम तलबा उनकी भी दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ क्या कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर दे दो, शेर वापस पलट के पलट के आएगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री मऊ में खड़ा होकर के ये कहता है कि जेल में रहने वालों की मुस्कुराहटें छीन वो कर दिया जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं आपके जोश को, आपके जुनून को महसूस कर रहा हूं।
अब थोड़ी देर ये सामने जो बच्चे बैठे हैं, बेटा तुम ऐसे चुप हो जाओ जैसे पैदा ही नहीं हो। बिल्कुल कोई शोर नहीं। और ये जो इंतजामिया वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि नई इशू है, इससे बिल्कुल लड़ाई मत करिए। इस रजिए में से बहुत समझदार लोग हैं, वरना कब आपको मुलायम सिंह यादव जी बना देंगे। 4 मिनट बोलता हूँ साहब कि जज्बा फौलादी से डरते रहते हैं। अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, अगला मिसरा बस सुन के बताइएगा। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते, से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के सामने नई जवानी नया खून खड़ा है, मैं इसे बात करना चाहता हूँ। अब बात भाई है, 5 साल मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह है, और अगर इनके लिए मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ तो मेरे हाजिर होने के कुछ मायने नहीं। मैं शायर हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी झंडे को उठाए हुआ आदमी नहीं, मैं शायर। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने मोबाइलों में सुनते हैं, जानता हूँ कि मेरी नौकरी का बाधा आपने अपनी तरीके से नहीं सुनी। मैं ये भी जानता हूँ कि बोलता हूँ तो आप मेरे लिए नमाज़ों में दुआएं करते हैं, लेकिन अगर आप इमरान खुदा के लिए आप खड़ा है तो इस खड़े होने के मायने को समझिएगा। ये लड़ाई सिर्फ दोस्ती की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ लोगों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ असेंबली की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है दिल्ली में बैठ कर ये तय करना चाहती है कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। और आज एक बढ़िया बयान आया है, देश के सांसद का बयान आया है कि कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा है, आज उनका स्टेटमेंट है कि कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सबको जलाया जाना चाहिए। जो ऐसा बयान देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। मैं इससे यहाँ खड़ा हूँ दोस्तों, मैं आप सभी को नहीं कहूंगा कि आप बात को वोट करिए। बेटा चुप हो जाओ, जो तुम्हारा पड़ोस में बोल रहा है तो चुप कराओ, थोड़ी देर चुप नहीं कर सकते, सारे लोग चुप हो जाए। और इधर के भी दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ी देर सुनने खामोशी से। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अब्बास अंसारी को वोट करिए, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो निशान आपको बताया जा रहा है आप उस पर वोट करिए। मैं कुछ सोच करके और कुछ अहद करके और कुछ बड़ी उम्मीद के साथ आपके बीच में आया। बहुवालों कभी कभी होता यह है कि एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं, लेकिन ये जो पूरा जिला है और इसकी जो आवाम है, आपकी हालत इतनी बड़ी है कि मऊ, घोसी और आसपास के इलाकों को मुतासिर करने के प्रधानमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप समझिए कि आपकी लड़ाई किनसे है। आप एक वोट डाल करके अब्बास अंसारी को विधायक नहीं बनाने जा रहे, आपका डाला गया एक वोट मुख्तार अंसारी के सामने जो सलाखें हैं वो एक एक सलाखों को तोड़ने का काम करेंगे, इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक ऐसा दौर है जब सिस्टम ने ये सोच लिया है कि अगर इसके नाम के सामने मीम जुड़ा हुआ है तो उसके साथ ऐसा इंसाफ कर देना है कि वो कभी इंसाफ मांगने लायक न रह जाए। ऐसे वक्त में जरूरत आन पड़ी है कि खड़े हो जाइए जुल्म के खिलाफ। अपना गुस्सा, अपनी टीस, अपना दर्द, अपने आंसू सब कुछ इकट्ठा करके रखिए और 4 मार्च को ईवीएम मशीन में डाल दीजिए।
इंशाअल्लाह 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आपको एक नए खून का तोहफा देगा, एक नया खून जो एक नया हवा का झोंका जो आपके बीच में खड़ा है वो आपका रहनुमा होगा। बड़े बुजुर्ग लोगों को बर्दाश्त कर लिया है आपने। और मुझे अब्बास बता रहे थे कि इनका नाम ईवीएम मशीन में पहले नंबर पर है। अल्लाह भी कैसा इंसाफ करता है, उसे पता है कि 11 तारीख को तो पहले नंबर पे आना ही है, तो ला इसका पहले नंबर पे ईवीएम मशीन में भी कर देता है। मेरी आवाज जहां तक जा रही होगी, इस भीड़ में सारे वो लोग खड़े हैं जो अब्बास के चाहने वाले खड़े हैं, मेरे चाहने वाले खड़े हैं। तमाम ऐसे लोगों तक भी आवाज मेरी जा रही होगी जो शायद अब्बास से इत्तेफाक न रखते हों, मुझसे भी इत्तेफाक न रखते हों। तमाम माओ बहनों तक मेरी आवाज जा रही है। हो सकता है किसी बात का दर्द हो आपके मन में, हो सकता है कि कोई टीस हो, कोई झुंझलाहट रही हो, लेकिन मैं आपसे एक आह्वान करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती है, छोटी छोटी बातों को भुलाया जाता है। जब मकसद बड़ा होता है तो कभी कभी अपने अना की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं घोसी वालों को आवाज देता हूं, कोपागंज के लोगों को आवाज देता हूं कि हो सकता है कि कुछ मुद्दे हो, कुछ बातें हो जिस पर आपके मन में टीस हो, लेकिन एक नया चेहरा, बिल्कुल मासूम सा चेहरा जो नामांकन से एक दिन पहले 25 साल का हुआ है, बिल्कुल ताजा ताजा सा चेहरा आपके सामने है। एक बार उस पर भरोसा जता लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी उसके बड़े भाई की हैसियत से आप एक वादा कर रहा है कि अब्बास अंसारी इंशाअल्लाह आपके वादों पर खरे उतरेंगे, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और कभी अब्बास अंसारी आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरते नजर आए तो मैं आपको कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के मुशायरे में मिल जाऊंगा। मेरा दामन पकड़ के, मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे कह देना कि इमरान आपके कहने पे मैंने वोट किया था, अब्बास मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह अब्बास से लड़ जाऊंगा कि अब्बास मैंने आपसे ये बात कही थी, आपके लिए वोट मांगा था, और अब्बास मेरी बात कभी झुठलाएंगे नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, कोपागंज वालों, कि मैं अगर खड़ा हूं तो मेरे इस खड़े होने के एहसास को समझिए। मैं रात अहमदाबाद के मुशायरे में था, वहां से भाग के सुबह लखनऊ पहुंचा और लखनऊ से यहां तक 7 घंटे मुसलसल खुद गाड़ी चला करके आया। थकन से चूर हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं कि अगर मैं 5 साल हिंदुस्तान के हर फोरम पर खड़ा होकर के नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं तो यह सबसे मुश्किल लम्हा है। अगर इस वक्त मैं चुप रह गया तो शायद मैं अपने हुनर से इंसाफ नहीं करूंगा। मैं इसलिए भी यहां खड़ा हूं। लोग पूछ रहे थे मुझसे, मैंने फेसबुक पे अपडेट किया कि मैं जा रहा हूं अब्बास के लिए, तो मुझे कहा गया करे इमरान साहब आप क्यों जा रहे हैं, आपको दूसरी वाली हुकूमत ने अवार्ड दिया है, ये किया है, वो किया है, आप अब्बास के लिए क्यों जा रहे हैं, अब्बास तो बसपा में चले गए। मैंने कहा अब्बास से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता है, आंसुओं का रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है। ये दो भाई जो खड़े हैं इनके बीच में मैं खड़ा होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो नहीं है, एक मैं भी हूं, 3 भाई हैं हम। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अब्बास को चुना तो तोहफे में उमर तो मिल ही रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तोहफे में इमरान भी मिल रहे हैं, ये आपसे वादा कर रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है कि एक बात सुनिए, और सुनिए क्यों मैं बताता हूं। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए, कातिल को हराने के लिए वोट करो। डेवलपमेंट, विकास, तरक्की, ये सब तभी मांगोगे ना जब घरों में महफूज रह जाओगे। ये सब तभी चाहिए होगा ना जब आसपास दहशत का माहौल नहीं होगा, डर का माहौल नहीं होगा। बच्चों को तभी पढ़ा सकोगे ना जब बच्चे घर से निकल के स्कूलों में जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे और वहां नजीब की तरह उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तभी तो चाहोगे तरक्की ना। ये ऐसा मुश्किल दौर है कि दिल्ली में एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से एक बच्चा गायब कर दिया जाता है, 4.5 महीने होने को आ गए, कोई बात तक करने को तैयार नहीं। किस दुनिया में, किस मुगालते में जी रहे हैं हम आप। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये जो थोड़ी सी लालच लेकर के आपके पास नेता आते हैं,
जो थोड़े से सपने दिखाने आपके पास आते हैं, जो थोड़ा सा आपको भरमाने के लिए, गुमराह करने के लिए आते हैं, जो आपको खरीदना चाहते हैं, उन्हें बताइए कि नहीं साहब, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं आ रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब अगर पैसा लेके जा रहे हो तो हमसे 5 गुना ले लीजिए, लेकिन मत आइए, ना आने का पैसा ले लीजिए। मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आते हैं, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मैं कोई बड़ा वादा नहीं कर सकता, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं किसी राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं, मैं कोई किसी असेंबली का मेंबर नहीं हूं, लेकिन आपकी दुआओं ने, आपकी मोहब्बतों ने यह ताकत दी है कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरे इस वादे को समझिएगा। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं। मैंने पिछले अभी पूरा मारूफ, शायद कोई उस तरफ की जगह जहां हम लोग गए थे, बड़ी भीड़ थी अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी मैंने ये वादा किया कि मैं शायद कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहता हूं, मैं ये बात जानता भी हूं कि यहाँ ऐसे तमाम हजारों लोग खड़े हैं जिनके कभी न कभी किसी न किसी जख्म पर मेरी नज़्मों ने मरहम जरूर लगाया है। यहाँ तमाम ऐसे लोग खड़े हैं कि जब मैं किसी मशारे में नजीब की नज़्म पढ़ते हुए रो पड़ा हूं तो मेरे साथ चुपके से आपके भी आंसू निकले हैं। मैं जानता हूं मेरा आपसे कोई एक रिश्ता है, मैं उस रिश्ते की बुनियाद पे आपसे एक बात कह रहा हूं। मैं कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर सकता, और जीत करके बहुत सारे लोग जो इससे पहले गए हैं उन्होंने भी कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन एक बात है, अगर अब्बास अंसारी जीतते हैं तो एक ऐसा भरम जरूर आपके बीच में पैदा होगा जब आपको लगेगा कि एक नई नस्ल का आपके बेटे जैसा, आपके भाई जैसा एक लड़का है जो रात के 12 बजे भी आपकी चौखट पर खड़ा है आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए। आप इस बात को समझिएगा। क्यों डरते हैं लोग अंसारी परिवार से? क्यों इस देश का प्रधानमंत्री अपनी तमाम मीटिंगों को छोड़ करके कई जिलों की मीटिंग बना के मऊ में आकर के भाषण देते देते मुख्तार पर इशारा करता है, अंसारी परिवार पर इशारा करता है? क्यों? समझिए आप, इसलिए क्योंकि अंसारी परिवार के पीछे आप जैसे लाखों करोड़ों लोग खड़े, आपकी ताकत से डरते हैं वो, और आपकी ताकत तभी तक है जब तक आप मुत्तहिद हैं। एक लकड़ी आप ऐसे आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी लकड़ी का गट्ठर बन जाता है तो बड़े से बड़ा सूरमा उसे नहीं तोड़ पाता। यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुत्तहिद हो जाइए, एकजुट हो जाइए। और इसी के साथ एक वादा यह करता हूँ कि कुछ बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा आपके लिए शायद, लेकिन अगर अब्बास अंसारी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो एक चीज पर मेरी जरूर नजर होगी कि जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से अब्बास चुनाव जीतेंगे, 11 मार्च को मेरी नजर रहेगी घोसी विधानसभा पर, जिस बूथ से अब्बास सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, इंशाअल्लाह इसी मार्च महीने में उस बूथ और उसके आसपास के किसी न किसी प्रोग्राम में आऊंगा और एक पूरा दिन और एक मुशायरे की पूरी रात आपके साथ गुजारूंगा, ये वादा कर रहा हूं। मुशायरे में होता है कि भगदड़ रहती है, आपसे मिल नहीं पाता, लेकिन आपसे एडवांस पेमेंट के तौर पे वोट मांग रहा हूं और उसके बदले में इंशाल्लाह जितनी देर चाहेंगे सुनाऊंगा, जितनी सेल्फियां आप लेना चाहेंगे लूंगा। ये एक शायर का वादा है, बहुत दिल से आपसे किया गया वादा है। मेरी इस बात का भरम रखिएगा। और आखिर में एक बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूं। आज शायरी सुनाने का ना मौका है ना दस्तूर है, आज तो बस आपसे गुफ्तगू करने का वक्त था। मोहब्बतों भरे 2 बोल भी नहीं देते। आप समझिएगा, इस देश में बाबू बजरंगी से लेकर माया कोडनानी से लेकर के न जाने कितने ऐसे दहशतगर्द, ऐसे कितने बड़े बड़े अपराधी हैं जिन्होंने पूरे घर के घर जला दिए। वो पैरोल लेके ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके अब्बा ने उनको जमानत दे दी हो।
लेकिन आप कभी समझिएगा इस बात को कि हुकूमतों में कोई रोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे दो बोल भी नहीं देते, वो जमानत नहीं देते तो कोई बात नहीं, गजब तो यह है कि पैरोल भी नहीं देते। आपको यहां लाके खड़ा कर दिया जाएगा, आपके साथ इतने सलीके से जुल्म किया जाएगा कि आप कह भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ जुल्म हो रहा। जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो इस बात को समझते हैं, इसलिए अपनी अहमियत को समझिए। आपकी तमाम तारीफों के साथ आपसे एक शिकायत भी दर्ज करा रहा हूं कि आप गुस्सा रहते हैं। आप चाय की दुकान पर बैठ करके लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की हुकूमत बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट का दिन आता है ना, आप जब बिरयानी की बोटियां खा रहे होते हैं ना, कभी बोटियों के साथ अपना गुस्सा भी खा जाते हैं, अपने आंसू भी पी जाते हैं। आपको लगता है मेरे वोट से क्या हो जाएगा यार, अब्बास तो चुनाव जीत ही रहा है, मैं क्यों जाऊं लाइन में लगने। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि ताबूत में जब तक आखिरी कील नहीं ठुकती ना, तब तक ताबूत पूरा नहीं माना जाता। यहां जितने ऐसे बच्चे खड़े हैं जो अभी वोटर नहीं है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि तुम वोट नहीं दे सकते लेकिन अम्मी वोट दे सकती है। सुबह उस दिन अम्मी से कह देना 4 मार्च को कि खाना घर में तब तक नहीं बनेगा जब तक आपकी उंगली पे स्याही वाला निशान नहीं देख लेंगे। जब तक ये एहसास नहीं पैदा करोगे तब तक अपनी रहनुमाई का दावा नहीं कर सकते आप। मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो बुजुर्ग हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि चाय की दुकानों पे बकैती आखिर में होगी, पहले वोट डाला जाएगा, क्योंकि एक एक वोट की अहमियत जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। आप एक बदलाव का इतिहास लिखने जा रहे हैं, आप एक बदलाव की तारीख लिखने जा रहे हैं, आप ऐसे लोगों को नकारने जा रहे हैं जो आपका नुकसान भी करते रहे हैं, आपको बर्बाद भी करते रहे हैं और आपके नेता भी बने हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि अपना खून चुनिए, अपने बीच के इंसान को चुनिए जिसका हाथ पकड़ के कह सकिए कि बेटा तुमने मुझसे ये वादा किया तो ये काम करो जिस पर आपको अपना हक हो। मैं जानता हूं कि आप भीड़ में खड़े हजारों लोग ऐसे हैं जिनके लिए अब्बास यकीनन उनके बेटे की तरह, तमाम ऐसे नौजवान दोस्त खड़े हैं जिनके लिए अब्बास भाई की तरह, कुछ के छोटे कुछ के बड़े। ऐसे में बिल्कुल एक चेहरा ऐसा चुन लीजिए ना, बहुतों पे भरोसा किया, तमाम न जाने कितने अहले गैरों पे भरोसा कर लिया, एक अपना खून आया है ना, इस पर भी एक बार भरोसा कर लीजिए। ना समझ में आए तो अगली बार बदल दीजिएगा, लेकिन एक बार भरोसा कर लीजिए ना, मेरे कहने पे एक बार भरोसा करिए और आप कर रहे हैं। एक मौका एक नया चेहरा आपके सामने मांग रहा है और आप ये मत समझिएगा कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं। एक छोटा सा वाक्या बता के आज अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे भी अब्बास को सुनना है, उमर और अब्बास को सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं सुन पाता था तो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए इन दोनों बच्चों को सुना करता था, तो दिली सुकून मिलता है कि चलो अच्छा लगता है कि हमारी आने वाली नस्ल कितनी बेदार है। इंशाअल्लाह आप उन्हें जेल में कैद रख लोगे, लेकिन उनके चेहरे और उनकी बिल्कुल उनकी जैसी मूंछों वाले एक नए लड़के को कैसे रखता हूं। मैं तो ये ख्वाब देख रहा हूँ, मैं तो ऐसे मंजर देख रहा हूँ, मैं शायर हूँ, मैं लफ्जों के मंजर बना लेता हूँ, लफ्जों से तस्वीरें बनाता हूँ, अल्लाह ने मुझे हुनर दिया। मैं तो वो दिन देख रहा हूँ कि मैं इससे पहले देखा करता था कि असेंबली की सीढ़ियों पर एक तकरीबन 7 फुट के आसपास का एक बिल्कुल मतलब सच में एक आध बार आप मिल लीजिए तो आपको खुद ही लगेगा कि आप बौने हैं उस शख्स के सामने। अल्लाह ने ऐसी पर्सनालिटी बना रखी, वो जो बौनापन असेंबली में लोगों को महसूस होता है ना, चिड़ उससे भी ज्यादा। तो वो शख्स जब असेंबली की सीढ़ियों पर चढ़े तो मैं चाहता हूं कि उसके कदम से कदम मिला करके एक बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत का एक लड़का और चढ़े। मैं वो मंजर देख रहा हूं। किसी का शेर है कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। शहर के सारे हकीरों को ये खबर कर दो, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। मैं वो मंजर देख रहा हूं, मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। और आप ये मत समझिएगा कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, आप मैदान में नहीं आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मैदान में आइएगा, इसलिए लाइन में आइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक शख्स ने आपको जबरन लाइन में खड़ा किया था। कई कई दिन आप लाइनों में खड़े रहे थे, खून के आंसू रो के खड़े थे। इस बार लाइन में आइए उस लाइन वाले को उसकी हैसियत बताने के लिए। इस बार लाइन में लगिए
तकब्बुर और गुरूर पाले हुए ऐसे चेहरों को बर्बाद करने के लिए जो ये सोचते हैं कि जो वही तय कर देंगे वही सही होगा, उन्हें बताइए कि नहीं साहब, हमारी रहनुमाई अब आपके हाथ नहीं है। हमारे बीच से नए चेहरे पनप आए। हमारे बीच में अब्बास है, हमारे बीच में उमर है, हमारे बीच में इमरान जैसे कुछ लड़के आ गए जो अपने हक के लिए बोलते हैं, बात करते हैं, लड़ते हैं। जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते आशियाने को देख रही थी। देखा उसमें पता नहीं कहां से ताकत आई, उड़ के पड़ोस के तालाब पर गई। अपनी चोंच में जो 2 बूंद 3 बूंद पानी भर सकती थी, पानी भरा, उड़ करके बहती हुई आग के ऊपर आया और 2 बूंद जो पानी था चोंच में वो छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर 2 बूंद पानी लेकर आई, फिर पलट के गई, फिर चोंच में पानी लेकर आई। ये जब करते करते वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बना लीजिए, इंशाअल्लाह मुल्क और आपके नस्लों की तकदीर बदलेगी। गौरैया ने कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में। मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर के वहां तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वहां तक एक एक शख्स ये महसूस करे कि जो 11 मार्च को तारीख लिखी जा रही है उसमें उसी की ओर से बदलाव आया है, उसी की ओर से हुकूमत बनी और बिगड़ी। मैं इस एहसास को आपके बीच में रखने के लिए आया और जाते जाते इतना कह के जा रहा हूं कि मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीनों पे रकम रख लेना। मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीनों पे रकम रख लेना। छोटे भाई को जिता कर मेरे आने का भरम रख लेना, मेरे आने का भरम रख लेना। 11 मार्च को कोपागंजी मुझे सबसे पहले बुलाएगा, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ, सबसे ज्यादा वोट से इस बूथ से जीते इस दुआ के साथ अपनी जगह लेता हूं। इंशाल्लाह 11 मार्च के बाद फिर मुलाकात होगी। चलो बैठ जाओ बाबू, अब थोड़ा बैठ जाओ, बैठ सुन लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अब हम बोले जा रहे इमरान प्रताप गोरी साहब। अब मैं बैठ जाओ आपके हर दिल अजीज प्रत्याशी अब्बास अंसारी साहब को दावत देता हूँ, आवाज देता हूँ, आए अपने ख्यालों को रखने का काम करें। अब्बास अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, इमरान प्रताप गोरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू भाई। ये बता लो कि बोले कि ना? हाँ, ऐसे तो ना बोलेंगे कुछ। अगर गरज सुनना चाहते हैं तो थोड़ा माहौल बनाइए ताकि मेरी आवाज दुश्मनों तक भी पहुंच सके, क्योंकि मेरा पैगाम अपनों के लिए नहीं, उनके लिए तो मोहब्बत है। मेरी आवाज जरा दुश्मनों के कानों तक पहुंचने दीजिए। यहाँ आज इस प्रोग्राम को आप लोगों ने जिस मोहब्बत से भारी मात्रा में आकर अपने प्यार और अपनी ताकत से ये दिखा दिया है कि आने वाली 4 तारीख को एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। मैं आप सभी का, यहां मौजूद हर एक छोटे बच्चे का, हर एक नौजवान मेरे जोशीले साथी का, हर एक मेरे बड़े बुजुर्गों का, और अगर मेरी आवाज मेरी माओ बहनों तक पहुंच रही तो मेरी माओ बहनों का यह अब्बास बिन मुख्तार अंसारी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता।
जो हौसला अफजाई, जो मोहब्बत मुझे इस जगह पर, इस धरती पर मिलती है, कहना तो नहीं चाहिए, मगर शायद इसका टक्कर कुछ ही इलाके हैं जो ले पाते हैं। रही बात यहां मौजूद मंचासीन मेरे बड़े भाई जनाब इमरान भाई, मेरा छोटा भाई, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है तकरीर से, एक ऐसे हुनर से जो मुझसे भी बेहतर तकरीर करना जानते हैं। मैं तो लड़ाका आदमी हूं, लड़ना जानता हूं। यहां मंचासीन बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन जी के वफादार, जिम्मेदार नेता और कार्यकर्तागण, इस पूरे मैदान में मौजूद सभी मेरे पापा के हमसफर साथियों और मेरे साथ जोश से चलने वाले मेरे नौजवान साथियों और छोटे बच्चों, मेरी माओ और बहनों, आप सबके खिदमत में अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता हूं। आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 4 दिन बचा, तो 4 दिन पहले अब हमें उन रणनीतियों पे काम करना है जिन रणनीतियों पे हमसे कमी हो जाती है तो पिछले 2 बार से हम नुकसान उठा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आकर मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बता चुका हूं। अब जिन बातों पे मैं रोशनी डालने जा रहा हूं, उन बातों को मेरे नौजवान भाई और मेरे खास तौर पे मेरे बड़े बुजुर्ग जो कि मुझे रास्ता दिखाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी इस बात को जरा गौर फरमा के सुने। आपको मालूम होगा कि कल ही इस देश की संविधान की सबसे बड़ी कुर्सी पर लोकतंत्र की बैठने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी मऊ की सरजमी पर कदम रखे और कदम रखने से पहले 3 दिनों से अपने अंदर छुपे हुए उस डर का मुजाहिरा कर रहे थे। एक डर था। अरे मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधान लोगों